हेलो स्टूडेंट, नमस्कार सभी को। बेटे कैसे काम कर रहे हो? मेरे जो 10th क्लास के स्टूडेंट हैं ये आज की वीडियो को ध्यान से सुने, क्योंकि ये जो चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है नियंत्रण और समन्वय, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसमें से ऐसे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं कि अगर आपको ये समझ में आ जाता है तो आप आराम से कर सकते हो, और अगर समझ में नहीं आता है तो रटने से ये पाठ नहीं होगा, आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा। तो इस वीडियो को आप ध्यान से सुनना। ये आज यानी कि 10th क्लास के लिए ही जरूरी नहीं है, आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी ये चैप्टर जरूरी है। तो आइए हम देखते हैं नियंत्रण एवं समन्वय। इसमें से 6 नंबर का क्वेश्चन आपका आता है। नियंत्रण क्या होता है? हमारे शरीर का किसी विशेष दिशा में विशेष प्रकार से कार्य करने की क्षमता को नियंत्रण कहते हैं। हमारे शरीर का किसी विशेष दिशा में और किसी विशेष प्रकार से कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? नियंत्रण। फिर आता है समन्वय, कोऑर्डिनेशन, यानी कि शरीर के सभी अंगों को मिलकर एक साथ किसी उद्दीपन के प्रति क्रिया करना, उसको क्या कहते हैं? समन्वय। कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन मीन्स मिलकर कार्य करना, शरीर के सभी अंगों का मिलकर एक साथ किसी भी उद्दीपन के प्रति क्रिया देना समन्वय कहलाता है। उद्दीपन क्या होता है और ये सभी हम इसी चैप्टर के अंदर करेंगे। तो अब हम ये देखते हैं नियंत्रण और समन्वय जंतुओं के अंदर किस प्रकार से होता है। जंतुओं के अंदर नियंत्रण और समन्वय 2 तरीकों से किया जाता है। नंबर 1 है तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र के द्वारा। नंबर 2 है अंतःस्रावी ग्रंथि। ये दोनों ही हम इस चैप्टर में करेंगे, अंतःस्रावी ग्रंथियां। तो समन्वय हमारे शरीर के अंदर यानी कि नियंत्रण है या किसी भी प्रकार की क्रिया का किसी विशेष प्रकार से कैसे किया जाता है, कैसे नियंत्रित किया जाता है। तो 2 तंत्र हमारे शरीर के अंदर क्रिया करते हैं। पहला तंत्र है तंत्रिका तंत्र, ये बड़ी तेजी से क्रिया करता है जैसे करंट की तरह। और दूसरा है अंतःस्रावी ग्रंथियां, ये है धीमे धीमे क्रिया करता है, लेकिन दोनों ही तंत्र हैं। ये हमारे शरीर के अंदर नियंत्रण भी करते हैं, कोऑर्डिनेट भी करते हैं, सभी अंगों को मिलकर कार्य करवाते हैं। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल देते हैं कि आपके पैर के अंदर अगर कांटा चुभता है तो आपका पैर उसी टाइम खिंच जाता है, सोचने का टाइम नहीं होता कि पेन हो रहा है, इसको पीछे खींचूं या नहीं खींचूं, तो ये एकदम खिंच जाता है। तो ये कैसे खिंच जाता है? इसमें हमारे जो कंकाल तंत्र भी कार्य करता है, तंत्रिका तंत्र भी कार्य करता है, पेशी तंत्र भी कार्य करता है। तो सारे तंत्र मिलकर क्या कार्य करते हैं? जैसे ही पेन हुआ और पैर को पीछे खींच लिया, तो ये है यानी सभी ने मिलकर समन्वय किया, कोऑर्डिनेट किया, और पीछे खींचने वाली प्रतिक्रिया है। उद्दीपन क्या था? जो दर्द हुआ वह उद्दीपन है। आउटर चेंज इन द एनवायरमेंट, कोई भी चेंज हमारी बॉडी के साथ आता है, गर्म वस्तु, एसिड के साथ, हमल के साथ या करंट के साथ हाथ लगता है, सारे उद्दीपन है। तो जो दर्द होता है वो उद्दीपन है। तो ये तेजी से उसी टाइम पीछे खींचना, तो ये तंत्रिका तंत्र इसको कंट्रोल करता है। उधर से हम अंतःस्रावी ग्रंथियों का भी एक उदाहरण लेते हैं। ये कैसे? जैसे कि हमारे शरीर के अंदर अगर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है तो उसके अंदर आपने देखा होगा जो शुगर पेशेंट है, मधुमेह के पेशेंट होते हैं, वो इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं। इंसुलिन जो होता है वो शुगर को कंट्रोल करता है। तो इंसुलिन एक अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा स्रावित किया जाता है, जो धीरे धीरे शुगर को लेवल को कम करता है। तो ये था दूसरा तंत्र। आज हम इस वीडियो के अंदर करेंगे तंत्रिका तंत्र। बना किससे है, कैसे कार्य करता है? तो तंत्रिका तंत्र किससे बना होता है और कैसे ये कार्य करता है? तंत्रिका है, तंत्र है, ये तंत्रिका कोशिकाओं से बना होता है। तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका की संरचना क्या है, इसके कितने पार्ट हैं और उसका कार्य क्या है, ये आप ये देखिएगा। तंत्रिका कोशिका है क्या? अगर आता है 1 नंबर का क्वेश्चन तो आप बताएंगे तंत्रिका कोशिका तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। संरचनात्मक, संरचनात्मक का मतलब क्या होता है कि बनाने वाली। संरचनात्मक और क्रियात्मक, क्रियात्मक
इकाई को तंत्रिका कहते हैं, तंत्रिका कोशिका कहते हैं। ये हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। अगर क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, काफी मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका का नाम बताइए, तो आप बताएंगे तंत्रिका कोशिका। तो तंत्रिका कोशिका क्या होती है कि तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को तंत्रिका कहा जाता है, तंत्रिका कोशिका कहा जाता है। इसकी संरचना क्या है, इसके कितने पार्ट हैं, इसकी बनावट क्या है, ये कैसी बनी होती है, तो ये आइए देखते हैं हम तंत्र का चित्र कि तंत्रिका तंत्र और तंत्रिका कोशिका के कितने भाग होते हैं। तंत्रिका कोशिका है, इसके 3 मुख्य भाग होते हैं। ये दुर्मिका, जो दुर्मिका है ये निकलती हैं तंत्रिकाक्ष, तंत्रिका, ये द्रुमिका है। अभी जो शाखान्वित निकल रहे हैं, यहाँ से ये शाखान्वित हो जाता है एंड के अंदर, और बटन अंतिम सिरा बनाता है। तो इसका ये तंत्रिका आगे वाला पार्ट होता है, इसको साइटोन कहा जाता है इंग्लिश के अंदर, और हिंदी के अंदर इसको कहा जाता है तंत्रिका काय। तंत्रिका काय फर्स्ट पार्ट इसको कहते हैं जॉन, और तंत्रिकाक्ष, तंत्रिकाक्ष ये इसका दूसरा पार्ट है। तीसरा पार्ट है अंतिम सिरा, ये है अंतिम सिरा। और ये शाखान्वित जो संरचनाएं होते हैं इनको कहते हैं दुर्मिका। यहाँ इसके चारों तरफ आवरण होता है, माइलिन शीट होती है जो इंसुलेशन का कार्य करती है, जो विद्युत आवेश होता है उसको बाहर नहीं जाने देती, तो ये माइलिन शीट है, इसको माइलिन शीट कहा जा सकता है, माइलिन शीट। तो ये है तंत्रिका कोशिका की संरचना। तो आप बताएंगे तंत्रिका कोशिका के 3 भाग होते हैं, तंत्रिकाय, तंत्रिकाक्ष और अंतिम सिरा। तंत्रिकाय क्या है उसको देखिएगा। तंत्रिकाय एक विशेष कोशिका जैसी संरचना होती है, इसके मध्य में केंद्रक होता है, ये इसका केंद्रक है, और इसके चारों तरफ ये जीव ध्रुव है, जीव ध्रुव, और इसमें निशल ग्रेन्यूल्स भी पाए जाते हैं। इसमें 2 प्रकार की संरचनाएं निकलती हैं। एक प्रकार की जो संरचनाएं होती हैं ये वाली, ये शाखान्वित संरचनाएं होती हैं। शाखान्वित संरचनाओं को द्रुमिका कहा जाता है। द्रुमिका का कार्य होता है सूचनाओं को प्राप्त करना ग्राही अंगों से, सूचनाओं को ग्राही अंगों से प्राप्त करना, और किसको देना, तंत्रिकाय को देना। तंत्रिकाय से सूचनाएं किधर जाती हैं, जो इसकी एक लंबी संरचना होती है जो शाखान्वित जनरली नहीं होती, ये लंबी संरचना है, इसको तंत्रिकाक्ष कहते हैं। तो तंत्रिकाक्ष यानी कि दूसरा पार्ट क्या हुआ, तंत्रिकाक्ष। तंत्रिकाक्ष एक लंबी संरचना है जो कि सूचना को तंत्रिकाय से लेकर अंतिम सिरे तक पहुंचाती है, ये इसका कार्य है। यानी कि सूचना इसने प्राप्त की संवेदना को, और ये संवेदना जो तंत्रिकाक्ष के द्वारा अंतिम सिरा के पास पहुंचती है। अब अंतिम सिरा क्या होता है, ये अंत में या तो मांसपेशियों के संपर्क में आता है या दूसरी तंत्रिका के संपर्क में आता है। यहाँ से दूसरी तंत्रिका है वो स्टार्ट हो जाती है, तो उसके संपर्क में आते हैं। तो ये है अंतिम सिरा जो सूचना को दूसरी तंत्रिका को पास कर देते हैं, दे देते हैं, या पेशियों को दे देते हैं। तो आइए देखिए इन सभी का कार्य क्या है। तंत्रिकाय का कार्य क्या है, दुर्मिका से संदेश को प्राप्त करता है। दुर्मिका ग्राही अंगों से संदेश को या सूचना को प्राप्त करती है, और उस विद्युत सूचना को विद्युत आवेग में परिवर्तित करके, और तंत्रिकाक्ष एक लंबी संरचना जो कि तंत्रिकाय से निकलती है, और ये विद्युत आवेग को तंत्रिकाय से अंतिम सिरे तक पहुंचाती है।
अंतिम सिरा क्या है? विद्युत आवेग अंतिम सिरे पर पहुंचने के बाद या तो दूसरी तंत्रिका के अंदर स्थानांतरित किया जाता है या किसी पेशी के अंदर स्थानांतरित किया जाता है। ये जो स्थानांतरण है इसको अभी हम करेंगे। तो ये था तंत्रिका कोशिका। अब है कि क्या हमारे शरीर के अंदर तंत्रिका तंत्र के अंदर सभी तंत्रिका कोशिकाएं एक जैसी होती हैं? नहीं। तंत्रिका कोशिका है ये 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 संवेदी तंत्रिका, संवेदी तंत्रिका कोशिका। नंबर 2 प्रेरक तंत्रिका कोशिका। नंबर 3 बहुध्रुवी तंत्रिका कोशिका। संवेदी तंत्रिका कोशिका क्या होती है? जो संदेश को ग्राही अंगों से सीएनएस को पहुंचाती है। सीएनएस क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, जो मेरुरज्जु के अंदर से, जो रीढ़ की हड्डी है उसके अंदर से जो मेरुरज्जु जाती है उसको स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। ये दोनों मिलकर सीएनएस बनाते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सीएनएस होता क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी मानव के शरीर के अंदर जो सेंट्रल रीजन में ऊपर से नीचे तक है, तो उसके मुख्य 2 पार्ट हैं, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। तो जो ये संवेदी तंत्रिकाएं होते हैं, हमारे हाथ, पैर और सभी यानी ग्राही अंगों से संवेदना को प्राप्त करके सीएनएस को पहुंचाना। दूसरा है प्रेरक। प्रेरक तंत्रिकाएं होती हैं, सीएनएस को संदेश को लेकर आती हैं और प्रभावी अंगों, जैसे कि जो कांटा चुभा था, पैर के अंदर चुभा था, तो जो उसका विद्युत आवेग था उसको ब्रेन के अंदर, मस्तिष्क के अंदर लेकर आई संवेदी। ब्रेन के अंदर उसका विश्लेषण हुआ, एनालिसिस हुआ। वो किसने किया? बहुध्रुवी ने। और फिर उसका जो संदेश को मांसपेशियों के अंदर भेजा ताकि मांसपेशियां पैर की गति करें और पैर पीछे हटे। तो वो कौन लेकर जाते हैं सीएनएस से? प्रेरक। तो संवेदी लेकर आएंगे सीएनएस के पास, बहुध्रुवी एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं, और जो रिजल्ट आता है, जो उसकी प्रतिक्रिया आती है, ये प्रभावी अंगों के पास लेकर जाते हैं प्रेरक। तो इस तरह से तंत्रिका कोशिका 3 प्रकार की होती हैं। अभी आपने देखा कि क्या संवेदी है वो लेकर आती हैं, प्रेरक है वो वापस प्रभावी अंगों के अंदर लेकर जाती हैं। तो क्या एक ही तंत्रिका है? ये इतनी लंबी होती है कि वहां से लेकर आना और फिर वापस नहीं। तंत्रिकाएं होती हैं वो एक दूसरे के साथ चेन में जुड़ी होती हैं। तो आइए देखते हैं कि वो कैसे जुड़ी होती हैं और उनकी जो जोड़ है उसको क्या कहा जाता है। यहाँ जैसे अभी मैंने बताया था कि अंतिम सिरा है, ये अंतिम सिरा और दूसरी या तो दूसरी तंत्रिका के संपर्क में आता है। मान लीजिएगा ये दूसरी तंत्रिका है और उसकी ये भूमिका है, इसके संपर्क में आता है या किसी मांसपेशी के संपर्क में आता है। तो इन दोनों के बीच में ये जो जोड़ा बना है, इस जोड़े को सिनेप्स कहा जाता है। सिनेप्स या अंतर ग्रंथ। ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन है, पूछा जाता है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिनेप्स है वो क्या होता है और ये कैसे कार्य करता है, यहाँ पे क्या होता है। तो सिनेप्स क्या होता है? जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ के चेन बनाती हैं। तो इसका अंतिम सिरा और दूसरी का दुर्मिका, ये इसकी दुर्मिका है। तो दुर्मिका एक का एक्सोन यानी कि अंतिम सिरा टर्मिनल एंड, और जो दूसरे की दुर्मिका है, ये दोनों जुड़कर एक जोड़ा बनाते हैं, एक जंक्शन बनाती हैं। इस जोड़ या जंक्शन को ही क्या कहा जाता है? सिनेप्स। तो सिनेप्स की परिभाषा सीधे से कि 2 तंत्रिकाएं, एक तंत्रिका का अंतिम सिरा दूसरी तंत्रिका की दुर्मिका के साथ जुड़कर जो संरचना बनाती है उसको सिनेप्स कहते हैं। सिनेप्स है जहां इसका कार्य क्या होता है? सिनेप्स के पास जो एक तंत्रिका विद्युत आवेग को दूसरी तंत्रिका के पास पहुंचाती है, यानी कि यहाँ से विद्युत आवेग इसके पास चला जाएगा और ये फिर एक्सोन के थ्रू यानी तंत्रिकाक्ष के थ्रू होता हुआ तीसरी के पास चला जाएगा और ऐसे धीरे धीरे जो संदेश है वो हमारे मस्तिष्क तक पहुंचता है और मस्तिष्क उसका एनालिसिस करता है, उसका विश्लेषण करता है। तो यहाँ पे आवेग है वो 2 प्रकार से जाता है। अगर ये दोनों एक दूसरे के
और भौतिक संपर्क में होते हैं, बिल्कुल एक दूसरे के साथ टच में होते हैं, भौतिक संपर्क में होते हैं ऐसे, तब जो आवेग होता है ये विद्युत आवेग के रूप में, हाँ, यानी कि एक उससे तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका के पास जाता है, किस रूप में? विद्युत आवेग के रूप में ही जाएगा, विद्युत आवेग के रूप में। और अगर ये इनके बीच में गैप है, जैसे अभी दिखाया था, जैसे कि ये मान लीजिएगा दूसरी है और ये इनके बीच में तीसरी तंत्रिका है, ये ऐसे गैप है इनके बीच में, तो विद्युत आवेग के द्वारा संदेश है वो एक तंत्रिका से दूसरी तंत्रिका के अंदर स्थानांतरण नहीं हो सकता। तो कैसे स्थानांतरण होता है? तो यहाँ स्थानांतरण होता है रसायन के द्वारा, रसायन के द्वारा। कौन सा रसायन? जैसे एग्जांपल दे सकते हो इसमें, एसिटाइल कोलाइन, एसिटाइल कोलाइन, तो ये एसिटाइल कोलाइन या एसिटोकोलाइन शब्द दे दो इसको, ये एसिटोकोलाइन, एसिटोकोलाइन इंग्लिश का शब्द है एसिटोकोलाइन, एसिटाइल कोलाइन आप इसको कह सकते हैं। एसिटाइल कोलाइन कहाँ पाया जाता है? जो अंतिम सिरे के अंदर छोटी छोटी और वेसिकल होते हैं, गुहारे संरचना होती है, उनके अंदर ये रसायन, जैसे ही विद्युत आवेग यहाँ पहुंचता है तो ये रसायन उनके अंदर स्रावित हो जाता है, और ये जो वेसिकल होते हैं रसायन को लेकर कहाँ जाते हैं? ध्रुविका के पास। वहां पे ग्राही कोशिकाएं होती हैं, वो इस रसायन को प्राप्त कर लेती हैं और जिससे संदेश एक कोशिका से दूसरी कोशिका के पास पहुंच जाता है। तो ये था सिनेप्स, कि सिनेप्स है वो क्या होता है। अभी मैंने बताया कि ग्राही अंग, ये ग्राही अंग है वो का कि तंत्रिका का ध्रुविका है, ये ग्राही अंग से संदेश को लेते हैं, उद्दीपन को लेते हैं, उसको विद्युत आवेग में परिवर्तित करते हैं, फिर तंत्रिका को देते हैं, तंत्रिकाक्ष को स्थानांतरित करता है, तंत्रिकाक्ष से और अंतिम सिरे के पास जाते हैं, और फिर साइनेप्स के थ्रू दूसरी तंत्रिका के पास पहुंचते हैं, और ऐसे धीरे धीरे हमारे मस्तिष्क के अंदर पहुंच जाता है जो उद्दीपन है, संदेश है वो। तो ये ग्राही अंग है, ये क्या है? हमारे शरीर के अंदर ऐसे अंग हैं जो कि संवेदना है या जो उद्दीपन है उन सभी को प्राप्त करते हैं। उद्दीपन है, उद्दीपन क्या होता है? अभी मैंने बताया, उद्दीपन को प्राप्त करते हैं एनी चेंज इन द एनवायरमेंट, यानी हमारी बॉडी के चारों तरफ जो परिवर्तन है किसी टाइप का, उसको क्या कहते हैं? उद्दीपन। जैसे अगर हमारा हाथ किसी गर्म वस्तु के साथ टच में हुआ तो यहाँ उष्मा एक उद्दीपन है, जो गर्म वस्तु है उसकी उष्मा उद्दीपन है। अगर हमारे हाथ के अंदर कांटा चुभा है तो जो चुभा है उससे दर्द हो रहा है, इंसर्ट हुआ है कांटा, तो उससे वो क्या है? उद्दीपन है, तो उसको उद्दीपन कहते हैं। वो किसने रिसीव किया? ग्राही अंगों ने। तो हमारे जो ग्राही अंग है वो क्या है? आंख, कान, त्वचा, जीवा और नाक, ये हमारे ग्राही अंग है। जैसे आंख जो होती है ये क्या है? प्रकाशग्राही है, कि इसके हम प्रकाश आंख के अंदर से प्राप्त करते हैं। कान जो होते हैं इसको बोलते हैं घ्राणग्राही, या इसको ध्वनि ग्राही बोल सकते हैं, नॉट घ्राणग्राही, ध्वनि ग्राही। त्वचा होती है ये जो संपर्क या स्पर्श, जैसे उसके स्पर्श से। जीवा जो होती है ये क्या? स्वाद ग्राही, जो टेस्ट, रस वगैरह का जो स्वाद होते हैं। तो नाक जो होता है इसको हम कह सकते हैं ग्रहण ग्राही, ग्रहण ग्राही या गंध ग्राही। यानी कि ये सभी जो ग्राही अंग हैं, इन ग्राही अंगों से जो संवेदना को प्राप्त, ये ग्राही अंगों के अंदर ऐसी कोशिकाएं होते हैं जो संवेदना को प्राप्त करते हैं, और वो अलग अलग जो होते हैं अलग अलग जो उद्दीपन की संवेदना को प्राप्त करते हैं, और ये संवेदनाएं हमारे तंत्रिका कोशिका के अंदर विद्युत आवेग में परिवर्तित हो जाते हैं। विद्युत आवेग के रूप में हमारी तंत्रिकाओं में गति करते हुए और हमारे मस्तिष्क तक पहुंचते हैं। तो ये उद्दीपन है हमारे। अभी आपने देखा कि कैसे मस्तिष्क तक पहुंचता है, तो अभी आपने ग्राही अंगों के बारे में पढ़ा है।
तो सबसे पहले जो उद्दीपन है वो कौन रिसीव करता है? ग्राही अंग, कोई भी है इनमें से ग्राही अंग। वहां फिर ये विद्युत आवेग में परिवर्तित हो जाता है। किसमें? विद्युत आवेग में परिवर्तित हो जाता है। और विद्युत आवेग को लेकर कौन जाती है? संवेदी तंत्रिका। संवेदी तंत्रिका जो है ये इसको कहाँ लेकर जाती है? मस्तिष्क। मस्तिष्क के अंदर जो सीएनएस का एक पार्ट है, ये मानिएगा, या मेरुरज्जु के अंदर, यहाँ हम मस्तिष्क एग्जाम्पल ले रहे हैं, मस्तिष्क उसके अंदर विश्लेषण करता है और वो किसको दे देता है? प्रेरक कोशिकाओं को, प्रेरक तंत्रिका को। और प्रेरक तंत्रिका है ये इसको संदेश को कहाँ लेकर जाएगी? प्रभावी अंग के पास। ये प्रभावी अंग है वो क्या है? प्रभावी अंग या हमारी पेशियां हैं, ये हमारी जो पेशियां हैं, पेशी कह सकते हैं इसमें, या अंतःस्रावी ग्रंथि। तो अंतःस्रावी जो ग्रंथि है वो क्या है? जैसे अगर आपने अच्छा सा खाना खाया देखा है तो वहाँ आपकी जो आंखें हैं वो किसको ग्रहण करती हैं? उसको, यानी कि खाने का भी कलर वगैरह है उसको, हाथ के जो नाक है वो क्या प्राप्त करते, ग्रहण करते हैं कि उसकी स्मेल, उसकी जो गंध है, और आपके मुंह के अंदर पानी आ जाता है। तो अंतःस्रावी जो ग्रंथि होती है वो वहां पे संदेश गया है। ऐसे ही अगर काटा चुका है तो संदेश कहाँ गया है? पेशियों में। तो पेशी और अंतःस्रावी ग्रंथियां दोनों ही क्या है? प्रभावी अंग। तो इस तरह से हमारे शरीर के अंदर संवेदना गति करते हैं कि हमारे शरीर के अंदर है वो संवेदना कैसे गति करते हैं। सबसे पहले जो ग्राही अंग है ये प्राप्त करता है संवेदना को, फिर उसको जो तंत्रिका कोशिका होती है विद्युत आवेग में परिवर्तित करती है, फिर संवेदी तंत्रिका कोशिका होती है वो उसको सीएनएस के पास लेकर जाती है। सीएनएस उसका विश्लेषण करता है कि किस भाग को भेजना है, पेशियों को भेजना है संदेश, या जो ग्रंथियों को भेजना है वो किसके द्वारा भेजता है? प्रेरक तंत्रिका के द्वारा। और प्रेरक तंत्रिका उसको प्रभावी अंग के पास भेजती है, यानी उसकी, इसको कहेंगे हम क्रिया, और इसको जो प्राप्त किया इसको कहेंगे उद्दीपन। क्या प्राप्त किया? ये है उद्दीपन। क्या चेंज आया? ये क्या है? उद्दीपन। इसी के अंदर अब एक और है कि कुछ क्रियाएं ऐसे होती हैं जिसको हम सोचकर हम उनकी प्रतिक्रिया करते हैं। तो ऐसी क्रियाओं को क्या कहते हैं? ऐच्छिक। ऐसी क्रियाओं को क्या कहते हैं? ऐच्छिक क्रियाएं। सोच समझकर, जैसे अभी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, तो ये क्या होगी? ऐच्छिक क्रिया। लेकिन कुछ क्रियाएं ऐसे होते हैं जो कि एकदम हो जाते हैं, जैसे आपके पैर के अंदर काटा चुहा एकदम पीछे हट जाएगा, अगर आपकी आंख के अंदर कुछ गिरा है, मिट्टी गिरी है, एकदम पलक है वो झपक जाएगी, आंख बंद हो जाएगी। तो ऐसी क्रियाएं होती हैं। जो एकदम क्रियाएं होती हैं उनको प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं, उनको प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। तो आइए अब हम थोड़ा सा डिटेल में प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में पढ़ेंगे कि प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है। प्रतिवर्ती क्रिया और प्रतिवर्ती चाप। प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है और प्रतिवर्ती चाप क्या होती है। तो अभी आपको क्रिया की परिभाषा बताई है कि ऐसी क्रिया जो किसी उद्दीपन का एकदम अकस्मात होती है, यानी ऐसी क्रिया जो किसी उद्दीपन के एकदम बाद होती है उसको प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। ये क्रियाएं मेरुरज्जु से आते हैं, मस्तिष्क के अंदर इसका उद्दीपन नहीं जाता, इसलिए बहुत जल्दी से, जैसे आंखों का बंद होना, अगर कुछ आंखों के अंदर रोशनी पड़ती है तो एकदम बंद हो जाती है। अगर हमारे हाथ है किसी गर्म वस्तु के साथ टच में आता है तो एकदम पीछे खिंच जाएगा। तो ये ऐसी क्रियाएं होती हैं उनको क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती क्रियाएं। वो कैसे होते हैं? सपोज हम हाथ का ही अगर एग्जांपल लेते हैं और ये कोई भी गर्म वस्तु है और इस गर्म वस्तु के साथ सपोज आपका जो हाथ है वो इसके संपर्क में आ जाता है, जो गर्म वस्तु है इसके साथ आपका ये हाथ है और ये इसके संपर्क में आ जाता है, और यहाँ से जो क्रिया है वो कैसे ऊपर की साइड, ये आपकी यहाँ पे जो टच में आया है, यहाँ जो कोशिका होगी उसको तंत्रिका कोशिका कहते हैं। ये तंत्रिका कोशिका जो होती है ये संवेदना को, यानी कि उद्दीपन को लेकर जाएगी, किसके अंदर लेकर जाती है? ये हमारी मेरुरज्जु के अंदर लेकर जाती है। ये ऐसे हमारी मेरुरज्जु को अगर हम काटते हैं तो वो इस टाइप से हमें दिखाई देती है। और जो मेरुरज्जु के अंदर जो
एचसिप यानी कि ये कोशिका संवेदना को कहाँ लेकर जाती है, मेरुरज्जु, ये मेरुरज्जु है। और यहाँ पे मेरुरज्जु के अंदर अतिसारण कोशिकाएं होती हैं जो एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं। तो ये वाली, ये जो संदेश को लेकर जा रही है, इसको क्या कहेंगे, संवेदी तंत्रिका। संवेदी तंत्रिका, ये सारी संवेदी तंत्रिका है। ये आपका जो हाथ है, ये इसको रिसीव कर रहा है, इसको क्या कहेंगे, ग्राही अंग। ग्राही अंग यानी कि किसने ग्रहण किया, ये कोई भी गर्म वस्तु है, इसके अंदर क्या है, गर्म वस्तु। तो इसके साथ अगर आपका हाथ टच में आ जाता है, ये आपका हाथ है। और ये जो है इसको कहेंगे प्रतिसारण तंत्रिका, यानी कि जो तंत्रिका है एनालिसिस करते हैं। यहाँ से जो रिजल्ट आता है, यानी कि जो इसकी प्रतिक्रिया होगी उसको लेकर जो आते हैं, यानी यहाँ इसको हमें इस टाइप से दिखाते हैं, यहाँ इसको लेकर जो आते हैं उनको क्या कहेंगे, ये आपके हाथ के अंदर, ये आपका जो हाथ था और इसकी मांसपेशियां हैं यहाँ हाथ के अंदर, जिससे हाथ में गति होती है। तो इसके अंदर जो संवेदनाओं को लेकर जाते हैं वो कौन सी होते हैं, ये आपकी पेशियां हैं। पेशियों के अंदर यहाँ अंतिम सिरा इसका पेशियों के अंदर होगा। तो ये वाले जो है इसको कहेंगे प्रेरक तंत्रिका। और ये आपकी है पेशी, हाथ की जो पेशी है। तो ये देखिए, प्रतिवर्ती क्रिया एकदम होने वाली क्रिया, किसी भी उद्दीपन के प्रति उसको प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं।